29 जनवरी 2020। जी हाँ, ये वो दिन है जिस दिन मैनचेस्टर यूनाइटेड रियली हिट द जैकपॉट। और यहाँ पे कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड की कोई टोयोटा करोला या मारुति सुजुकी या कोई मार्गला या कोई प्लॉट स्लॉट नहीं निकला था भाई। यहाँ पे ये वो दिन है जिस दिन मैनचेस्टर यूनाइटेड साइंड ब्रूनो मिगेल फर्नांडिस, जी हाँ, द पोर्चुगीज मैग्निफिको। एंड आई थिंक ही हैज बीन द सेकंड बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द लास्ट 5 years, not only for Manchester United bhai, as a whole in the Premier League. His stats, his numbers, his figures that show how quality भाई, absolute quality and the IQ that he provides on that football pitch. मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई अगर ब्रूनो फर्नांडिस जैसे 10 प्लेयर्स और होते मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड में, यूनाइटेड would have won so many silverware, so many titles for the last 5 years because of the consistency that he provides in this United squad. And not only consistency यार, उसकी quality that he shows on the pitch, the IQ level that he shows on the pitch, that is absolute. He's in a league of his own भाई। अगर आप यहाँ पे XA उठा के देख लो, XG उठा के देख लो, XA plus XG उठा के देख लो, चांस क्रिएशन देख लो, लॉन्ग पासिस देख लो, प्रोग्रेसिव एक्शंस देख लो, so many stats, he absolutely tops all the list भाई। He actually shows what is a complete midfielder। और हमने सोचा था कि भाई अंडर रूबन एमरिम he might not be able to play that deep lying playmaker role that he has been assigned to play in this United squad, but by still in the league he has created 35 chances in this season, which are the most by any midfielder, any player, and 5 assists he already provided is also the highest in the league right now। तो भाई ये सब चीजें शो करती हैं दैट ब्रूनो फर्नांडिस इज एक्चुअली इररिप्लेसेबल राइट नाउ। जो लोग बोल रहे थे कि भाई समर में बेच देना चाहिए था, 100 मिलियन की ऑफर आई थी सऊदीया को, क्यों नहीं बेचा भाई? तो उन सब लोगों से मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि यार मुझे बता दो, हु विल यू बाय टू रिप्लेस ब्रूनो फर्नांडिस? आई थिंक ही स्टिल इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर राइट नाउ इन दिस स्क्वाड, एंड he actually provides something that no other player does in this United squad, and that is, I think, the consistency with which he plays, the intensity with which he plays, वो IQ level with which he plays, ये सब चीजें बहुत सारे प्लेयर्स में मिसिंग है यार। So I think Bruno Fernandes को बेच देना and without buying any solid, you would have regressed. You would have regressed a lot by selling Bruno Fernandes. So that was not an option for me. And the way he has been playing, bhai, I think he still has got like 2-3 top years in him. अगर वो प्रीमियर लीग में इस टाइम पे इस पोजीशन पे इतना अच्छा खेल रहा है, तो भाई अगर वो थोड़ा सा आगे नंबर 10 रोज में चला जाए वो तो तबाही मचा देगा। एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड हिम टू प्ले इन दोज नंबर 10 पोजीशंस, बिकॉज वी वांट ब्रूनो फर्नांडिस टू स्कोर मोर गोल्स, कि उसके गोल्स रुक गए हैं बाय प्लेइंग इन दैट डीप लाइंग प्लेमेकर पोजीशन, व्हिच इज नॉट सूटेड फॉर हिम एज अ सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, व्हिच ही नो थ्रिल्स इन। पोर्चुगीज साइड पे देखो आप, वहाँ पे गोल स्कोर करता है वो। और ओले गुनार सोल्शर, एरिक टेन हैग के अंडर हम देख चुके हैं हाउ गुड ही हैज बीन विद स्कोरिंग दोज गोल्स। लेकिन भाई अब वही बात है कि एक जो कंप्लीट प्लेयर होता है ना, वो फिर जो मैनेजर रोल असाइन करता है उसको वो वहाँ खेलता है। आपने प्रीवियसली देखा वेन रूनी, ही वाज अ कंप्लीट प्लेयर और उसने करियर स्टार्ट किया था एज अ स्ट्राइकर, बट बाय द टाइम ही एंडेड हिज करियर भाई ही वाज प्लेइंग एज अ राइट बैक और एज अ सेंट्रल मिडफील्डर। तो ये चीजें यार क्लास प्लेयर्स होते हैं, दे एक्चुअली शो कि भाई हम किसी भी पोजीशन पे अपनी इस टीम के लिए खेल लेंगे, इस जर्सी इस बैच के लिए खेल लेंगे। एंड ब्रूनो फर्नांडिस इज दैट प्लेयर। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है शिकायत करते हैं कि वो मोन बहुत ज्यादा करता है पिच पे, वो एक्शन शो करता है, ये वो। भाई बैड गेम्स हर प्लेयर की होती है, मैं ये नहीं बोलता ब्रूनो फर्नांडिस की कोई बैड गेम हुई नहीं भाई, बट द कंसिस्टेंसी दैट ही प्रोवाइड्स इज मोर देन एनी अदर प्लेयर इन दिस स्क्वाड। he got that 56th assist, which is more than Paul Scholes. Paul Scholes के 55 असिस्ट थे in 718 appearances for Manchester United, और ब्रूनो फर्नांडिस के 308 appearances में 56 असिस्ट हो चुके हैं, which are the fourth in the history of Manchester United. Only Beckham, Rooney and Giggs have more. This actually shows the levels that he has brought to this United side. और भाई फर्गी के लेट फर्गी एरा में आप एक सेंट्रल मिडफील्डर, आपको एक ऐसे ब्रूनो फर्नांडिस टाइप मिडफील्डर की जरूरत थी जो कि बहुत अरसे से यूनाइटेड नहीं खरीद पाई। तो आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस इज इरिप्लेसेबल राइट नाउ, एंड आई डोंट नो हु विल रिप्लेस हिम। अगर आप उसके वो 2 असिस्ट उठा के, आप लास्ट 2 असिस्ट ही उठा के देख लो यार, दैट शोज द IQ लेवल दैट ही हैज राइट नाउ। वो जेक्सी वाला असिस्ट दैट वाज ऑन अ प्लेट फॉर जेक्सी टू फिनिश इट। और उस असिस्ट से मुझे याद आई वो मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जो उसने असिस्ट दिया था फॉर एंथनी मार्शियल, दैट वाज अ ग्रेट असिस्ट भाई। मार्शियल एक्चुअली फिनिश दैट एज वेल। और
that shows the IQ level of that person, bhai. And again, that assist for Mason Mount, जो कि Dean Henderson was closing down the angle with his wall कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ से डायरेक्ट शूट करेगा. उसने ये देख लिया था और उसने फौरन वो माउंट को कहा कि भाई तुम लो शूट. उसने फौरन दस्ती मारा और माउंट वाज नॉट इवन रेडी, बट माउंट शूट और वो गोल हो गया. एंड दैट एक्चुअली वन द मैच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. सो ये चीजें यार, दिस इज व्हाट separates average players from world class players. And Bruno Fernandes is certainly in that world class category. He's in a league of his own. मैं हमेशा ये बोलता हूँ यार. And the passion that he shows and the respect that he has for Manchester United, और वो भाई सऊदीया से इतनी बड़ी सैलरी, इतनी ज़्यादा ऑफर आ जाना, and then again उसको किसी ने रोका तो नहीं था भाई, वो खुद रुका है. उसने खुद बोला यार I really want to play for Manchester United. So this actually shows that what this badge matters to him, this shirt matters to him. और ऐसे ही players की हमें ज़रूरत है इस squad में. And that is why I think Bruno Fernandes irreplaceable है right now. Who will replace him? I don't know. He's still a world class midfielder. अब देखो KDB गया है सिटी से. City is still struggling to replace Kevin De Bruyne in that role. और ऐसा ही ब्रूनो फर्नांडिस के साथ भी होने वाला है. ऐसा नहीं होगा कि ठीक है आप एलियट एंडरसन आपने साइन कर लिया, वो डायरेक्टली आके Elliot Anderson is a different sort of midfielder. I don't think so he can provide that role which Bruno Fernandes plays in that midfield. हाँ, maybe Casemiro को replace कर सकते हैं. And to be very honest, Casemiro is doing a brilliant job at this age in this season. He's coming up with goal contribution and everything, but still he does not have the legs to match certain games. जो intensity है Premier League की, क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट आपने देखा, और भी 2-3 गेमें आपने देखी जिसमें कैसेमीरो बिल्कुल नलीफाई हो गया था. And that is where you need legs. And again, those sides जिनके पास थोड़े young midfielders हैं, it is very difficult for Casemiro to track back those players. And this is where we need another midfielder, Elliot Anderson, Baleba, Everton, जिसके साथ भी United linked है, I think to complement Bruno Fernandes and to take off that ultra defensive responsibility that Bruno Fernandes has it on his shoulders. तो ये चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी इंप्रूव होने वाली हैं यूनाइटेड के मिडफील्ड में. लोग पूछते हैं अभी क्या इंप्रूव होने वाला है, ये सब चीज़ें इंप्रूव होने वाली. तो अगर आप एक प्रॉपर एक मिडफील्डर, एक घोड़ा साइन कर लोगे जो कि कैसेमीरो को रिप्लेस करेगा, तो भाई ब्रूनो फर्नांडिस का भी शायद जो है वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटे डिफेंसिव, तो वो अटैकिंग आपको इनपुट ज़्यादा दे सकता है. मे बी माइट बी फाइंड मोर नियर टू द पेनल्टी एरिया. स्टिल इज, क्योंकि वो प्रेस बहुत अच्छा कर रहा होता है, वो बॉल विनिंग कैपेबिलिटी भी है, वो बॉल रिकवरी भी कर रहा है. इज टर्निंग आउट टू बी दैट कंप्लीट मिडफील्डर नाउ. But again, we want Bruno Fernandes more near to the goal, where he can create more chances for the attackers. Through centrally अब जो है वो penetrate कर पाएं, progress कर पाएं, जिसमें आप कई दफ़ा low blocks के against United struggle करती है. And no, players like Bruno Fernandes have more defensive responsibility, तो वो उस तरह से attacking responsibility नहीं provide कर सकते. So that is where we need those legs to compensate that in the middle of the park. And this is what Ruben Amorim wants from this team as well. So this is why I think Bruno Fernandes is irreplaceable. You need another midfielder who can play alongside Bruno Fernandes and complement him in this Ruben Amorim system. So भाई ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैं ब्रूनो फर्नांडिस का रोल बताना चाह रहा था. In 308 appearances for United, he already has 191 goal assist contributions, which is absolutely bonkers, bhai. Absolutely levels. This shows the levels of Bruno Fernandes and the consistency that he provides to this United side. तो भाई ये मेरा ख्याल था ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में. आप वीडियो थी जिसमें मैं बताना चाह रहा था व्हाई ब्रूनो फर्नांडिस इज सो इम्पोर्टेंट टू दिस यूनाइटेड साइड एंड व्हाई ही इज इररिप्लेसेबल राइट नाउ. डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट ब्रूनो फर्नांडिस इन द कमेंट सेक्शन. और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, भाई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. वी विल कमिंग विद मोर इंटरेस्टिंग perspectives and more interesting videos in the future as well, bhai. And keep following Kick Off Conversation, bhai. Take care.